भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुबैना नीट यूजी पर चले एक स्कैंडल के खिलाफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह की तरफ मार्च करने वाले भारतीय अपोजिशन के मरकजी रहनुमा राहुल गांधी और उनकी हमशीरा प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मार्च के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद कशीदगी देखने को मिली, जिसमें राहुल गांधी जख्मी भी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक भारत के लाखों तलबा के मुस्तकबिल से जुड़े नीट यूजी 2026 के मुबैना पर चले एक स्कैंडल पर कांग्रेस की क़यादत में हजारों अफराद पर मुश्तमिल एहतजाजी मार्च वजीर आजम हाउस की जानिब बढ़ा था। पुलिस ने मुजाहिरीन को लोक कल्याण मार्ग पर पेश की नाकाबंदी करके रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में शदीद झड़पें शुरू हो गईं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीरनाक वीडियोस में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकारों ने राहुल गांधी को घेर कर जबरदस्ती काबू में किया और पुलिस बस में मुंतकिल कर दिया। इस कार्रवाई और मज़ाहमत के दौरान राहुल गांधी की नाक से खून बहता हुआ भी देखा गया। पुलिस ने प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई अरकान पार्लियामेंट समेत तमाम मरकजी रहनुमाओं को भी हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। हिरासत में लिए जाने से कुछ देर कबल राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा था कि पर्चा लीक का ये मामला भारत के नौजवानों और हर मुहिब वतन खानदान पर हमला है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जवाब दिए बगैर बच नहीं सकते, इसलिए मुल्क के तमाम शहरी इंसाफ के लिए वजीर आजम की रिहाइशगाह के सामने धरने में शामिल हों।